गुड मॉर्निंग ऑल। कल हमने मॉडल्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट किया था अपना टॉपिक इसमें वीडियोस में। और आपको कल मैंने मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं और किस प्रकार से हम उसका यूज़ हमारे टीचिंग में कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए वो लाभदायी होता है, ये बहुत सारी चर्चाएं हमने कल के टॉपिक में की थी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने जो इससे प्रीवियस जो वीडियो है हमारा वो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लें, अन्यथा आपको ये वीडियो शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको ये बेनिफिट करेगा ये और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले तो ये हमारा बीएड का सिलेबस है जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है और अन्य यूनिवर्सिटी में भी किसी न किसी सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता होगा। साथ ही साथ एमएड के सिलेबस में ये कंटेंट आपका रहता है। और जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन से या पेपर 1 में भी कहीं कहीं पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं, नेट एजुकेशन में तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, राइट। इसके अलावा सी टेट, यू टेट, पीजीटी, टीजीटी आदि जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है उस प्रकार से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है। और टीचिंग मॉडल जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने योग्य ये टॉपिक है, इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी साथी हैं जिनको सहायता मिल सकती है उनके साथ आप ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक जो है हमारा ये टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑफ मॉडल पर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टाइप्स हैं ये हमारी दो वीडियोस में कंप्लीट होंगे। दो टाइप में आपको आज डिस्क्राइब करूँगा और दो टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो दोनों ही वीडियो आप देखते हैं तो आपका ये कंप्लीट कंटेंट पूरा हो जाता है, राइट। चलिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल हैं उनको क्लासीफाई करने का जो श्रेय जाता है वो जॉयस एंड वेल को जाता है, जिन्होंने 1980 में 4 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया है। और हर कैटेगरी की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो भी मॉडल मेल खाता है या जो भी उसको फॉलो करता है उस मॉडल को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक में रख दिया गया है। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है या फैमिली है जो, वो है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल। इसको आप हिंदी में सूचना प्रक्रिया प्रतिमान भी कह सकते हैं। देखिए, नाम से ही आप समझ रहे हैं इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग यूनिट, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए, हमको वातावरण से कैसे सूचनाएं प्राप्त हों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस मॉडल के इस फैमिली के अंदर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं द वे पीपल हैंडल स्टिमुलाई। स्टिमुलस का सेकंड फॉर्म होता है और स्टिमुलस मतलब होता है हर एक वो चीज़, उद्दीपन हिंदी में बोलते हैं इसको हम, हर एक वो चीज़ जो हमें कोई प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ओर तेज़ी से बॉल फेंकता है तो आप क्या करेंगे, या तो हट जाएंगे या अचानक से उस बॉल को कैच कर लेंगे। तो आपने क्या किया, एक प्रतिक्रिया दी तेज़ी से आती हुई बॉल के प्रति। ठीक है, इस प्रकार से हर स्टिमुलस के प्रति या अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रिया हर बच्चे की अपने अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तो इस फैमिली के अंदर ऐसे मॉडल्स आते हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी उसके वातावरण की स्टिमुलस के अगेंस्ट प्रतिक्रिया करने के लिए स्किल डेवलप करवाते हैं, जिसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सेंस प्रॉब्लम्स, जनरेट कंसेप्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम, ये सारी ही चीज़ें आती हैं। पहले हम जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे हमें समस्या का समाधान करना है और कैसे हमको जो हमारे सेंसेस हैं वो हेल्प करते हैं, और फिर उस तरह से हम जो भी कंसेप्ट हमारे सामने बन रहा होता है, न्यूली फॉर्म जो होता है उसको हम जनरेट करते हैं और इस प्रकार से हम अंतिम रूप से समस्याओं के समाधान तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस मॉडल के अंदर इस फैमिली के अंदर आने वाले सारे मॉडल्स के थ्रू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, ऐसा जॉयस एंड वेल का मानना है, राइट। देन है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। देखिए, सोशल मतलब समाज, इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। समाज के साथ अंतःक्रिया करने के लिए जो भी हमारी विधियाँ यूज़ की जाती हैं, जो भी हमारे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे ही मॉडल हमारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है कि टू गिव प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें बच्चे को ढालने के लिए, उसमें बच्चे को एक्ट करने के लिए स्किल्स डेवलप करना, ये इस मॉडल की प्रायोरिटी रहेगी। और जिसके कारण हमारा जो इन्फोसिस है, हमारा जो फोकस है मुख्यतः सोसाइटी पर रहेगा, जहाँ पर हम बच्चे का जो ज्ञान है, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है कॉग्निटिव लेवल पर, उसको वो अपने व्यवहार में लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम अफेक्टिव डोमेन का मॉडल भी कहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल,
पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ऐसे मॉडल्स जिससे बच्चे का व्यक्तिगत विकास होता है वो पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, व्यक्ति का स्वयं का विकास यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। देन लास्ट एंड फोर्थ है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। ये जो मॉडल है ये बिहेवियरिज्म के द्वारा दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः स्किनर का नाम आप जान सकते हैं। स्किनर जो है वो एक रेडिकल व्यवहारवाद के जनक हैं, जिन्होंने हमेशा बच्चे के जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए रेनफोर्समेंट को मुख्य आधार माना है। तो इस मॉडल के अंदर आने वाले जितने भी हमारे इस फैमिली के अंदर आने वाले जितने मॉडल हमारे हैं उनमें व्यवहार में परिवर्तन करने पर बात कही जाएगी। यानी देखिए आप, शेपिंग द बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट कॉन्टिजेंसीज। तो मुख्य जो फोकस है किस पर है, व्यवहार को बनाने पर। ठीक, अब आते हैं हम पहली कैटेगरी में। तो पहली दो कैटेगरी हम आज पढ़ते हैं, बाकी दो कैटेगरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर जो पहला मॉडल है वो है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, जो कि हिल्डा टाबा द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मॉडल का नाम याद रखें और किसने उसको प्रतिपादित किया है ये याद रखें। ओके, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया गया है रिचर्ड सचमैन द्वारा, राइट। देन आपका है थर्ड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। जो सेमेस्टर 2 के जो हमारे बच्चे हैं, जो 1 के बच्चे हैं, उन्होंने ये मॉडल पढ़े होंगे। कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट अटेनमेंट जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया था, राइट। इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। फिर है एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम शिक्षण को सफल बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर हमने ध्यान देना चाहिए, कैसे हमने ब्रीफिंग करनी है, कैसे हमने इंट्रो देना है, ये सारी ही बातें इसमें बताई जाती हैं। ये दिया है आपका डेविड असुबिल ने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसका प्रयोग वर्तमान में हम अपनी अपनी कक्षाओं में करते हैं। देखिए, इफिशियंसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, साइंस इंक्वायरी मेथड ये दिया है आपका जे सेवाग ने। इनका जो जो मॉडल है वो मुख्यतः इंक्वायरी ट्रेनिंग की तरह ही है, बट ये क्या है, एडवांस लेवल का है। इसके अंतर्गत बच्चों को जो भी अनुसंधान कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रकार की जो है वो स्किल डेवलप किए जाते हैं। देन लास्ट है आपका डेवलपमेंट मॉडल पियाजे का, और पियाजे का नाम आप जानते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चे का कॉग्निशन डेवलप किया जाता है, यानी कि उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है। देन हमारा सेकंड जो कैटेगरी है या फैमिली है, दिस इज सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो सोशल इंटरेक्शन मॉडल की समाज के साथ अंतर्क्रिया कैसे की जानी चाहिए, इन बातों पर यहाँ पर ध्यान रहेगा। पहला मॉडल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। बच्चा कक्षा कक्ष में रह करके अपने एक समूह के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ठीक है, और ये मेथड दिया है आपका जॉन डीवी ने, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट आप इसके अंदर स्किल ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, कि कैसे हमको समाज की जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसे स्किल्स को डेवलप करना मुख्य इसका उद्देश्य। और जॉन डीवी का नाम भी आप जानते हैं, प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है। और प्रैग्मेटिज्म क्या है आपका, प्रयोजनवाद इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चा जो है उसके लिए समाज ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिससे उसको शिक्षा मिलती है। क्लासरूम मीटिंग। इस क्लासरूम मीटिंग को हम बेसिक टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, जो कि विलियम ग्लेसन ने दिया है। ठीक है, और इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, बच्चे की खुद की अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना, समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और समाज के नियमों को किस प्रकार समझता है, ये इसके अंदर डेवलप किया जाता है। फिर है सोशल इंक्वायरी, ये दिया है बेंजामिन कॉक्स ने, और इसका प्रमुख उद्देश्य है समाज की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने में बच्चा सक्षम हो सके और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज की सारी समस्याओं को वो पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करे। रोल प्लेइंग मॉडल ऑफ टीचिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये याद रखना चाहिए कि इस मॉडल का जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या है, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। देखिए, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों का विकास किस मॉडल के अंदर हो सकता है, तो उस केस में आपको रोल प्लेइंग मॉडल को याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये साथ में डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सोशल स्टिमुलस ये दिया है आपका सेरेन बोरोक ने। और सोशल, मैंने आपको स्टिमुलस बताया था कि स्टिमुलस क्या होता है। तो सोशल स्टिमुलेशन के अंदर सोशल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक अनुभव और उन अनुभवों के अगेंस्ट जो उपयुक्त हमारे अनुक्रियाएं होनी चाहिए उनको, उनका स्किल डेवलप किया जाता है। देन फिफ्थ आपका है, फिफ्थ या सिक्स जो भी है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड नेशनल ट्रेनिंग लैब बेथल यानी कि मेन में डेवलप किया जाता है। ये आपका यूएसए का ही स्टेट होता है। इसके बाद लास्ट हमारा है जूरिप्रूडेंशियल मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इस